और सही, और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। एक से एक बढ़कर यहाँ लड़कियां हजार, प्यार बेशुमार, 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 प्यार बेशुमार। तुमने ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मैं लेट जाऊंगी। अब ये भी तो तू सो के उठी है, फिर तू लेट जाएगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऑफिस लेट जाऊंगी। पागल हो गया तू? ऑफिस में तुम्हें कौन लेटने देगा? हारिस, कभी तो अकल से काम लिया करो। अपने काम से फुर्सत नहीं है और तू बोलती है क्या कल से काम ले? अरे मेरे अंकल के बेटे का नाम है अकल यार। तो क्यों भूल जाती हूँ क्या? कि तुम में तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। और जो तू इतनी देर से खा रही है वो क्या चीज थी? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रात भर खांसी ने सोने नहीं दिया। पता है मुझे कि तू खांसती रही है, क्योंकि जब तू खांसती थी तो पड़ोसियों का कुत्ता भौंकता था, जब वो भौंकता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे भी सर में दर्द है यार। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो बता कि मैं ऑफिस के बॉस को क्या बताऊं? मर गई। पागल होगी क्या? एकदम से बताऊंगा तो वो शदीद सदमे से मर जाएगा। मैं बोल दूंगा कि वो मरने की तैयारी वारी कर रही है। अरे बाबा, नहीं मर रही हूँ मैं। तो मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ? अगर तू गया नहीं ना तो जो रात कुत्ता भौंक रहा था ना, मैं उसको तेरे पीछे लगा दूंगी। मुझे पता है वो तेरे बुलाने से नहीं आएगा, वो तेरे खांसने से आएगा। तेरी तो हफ्ते की नहीं। चलती मैं भी ऑफिस। रख के मेरा सामान। क्या है ये? रोज आप मुझे ये धमकियां में इस किस्म के खत भेजते रहते हैं। इन खतों की वजह से मैंने आप पे एक दिन ना 506 का पर्चा करवा देना है। अरे मेम साहब क्यों पर्चा कटवा के हमारा और अपना खर्चा करवाएंगी? और ये खत नहीं है, ये नोटिस है जो कंपनी ने आपको लिखा है, जो आपने उसका बकाया देना है। होगा, तो मेरे पास यहाँ पे जहर खाने के पैसे नहीं हो और आप मुझे रोज ही एक बेरंग चिट्ठी भेज देते हैं। आपको पता भी है कि मुझे डाकिया 50 रुपए लेता है और इन एक एक पैसे का हिसाब मैंने रखा हुआ, और ये सारे पैसे जो है ना मैंने उन्हीं 2 लाख में से वसूल करने हैं। तो और क्या चाहती हैं आप? हम आपको रोज एक खत लिखते रहेंगे, आप 50-50 रुपए अदा करती रहिएगा, फिर इस तरह आपका 2 लाख रुपया खत्म हो जाएगा। इकट्ठे माफ नहीं हो सकते? इस तरह तो नहीं, लेकिन किस्तें जरूर बन सकती हैं। इसी आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में मैंने पहले ही 5 साल लगा दिए और हुआ क्या, इन पे 1 लाख और पड़ गया मुझ पे। ओ मेम साहब, आपने 5 सालों में कुछ भी तो अदा नहीं किया। किया है जी। अरे ये फाइल बता रही है कि आपने अभी तक 1 रुपया अदा नहीं किया। जो मैंने अदा किया ना वो इस फाइल में नहीं है, वो अपने ससुराल में। क्या मतलब? मैंने मेरी बहन का फर्ज अदा किया। प्लीज कुछ भी करें, लेकिन ये किसी तरह ये मसला हल करा के दें मुझे। और अब मेरे पास ना कोई नोटिस नहीं आना चाहिए। देखिए मेरे साहब, अभी हो गया छुट्टी का टाइम। हाँ भाई, ये कल देखेंगे। मुझे पहले यहाँ आने के लिए रिक्शे वाले को 200 रुपया किराया देना पड़ा और जाते हुए भी देना पड़ेगा। मैं नहीं आ सकती कल। आप एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए। कल आपको वापसी में मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो आज क्यों नहीं? दरअसल मेरा दोस्त मेरी गाड़ी मांग के ले गया, कल मैं उससे मांग लूंगा। नहीं आई मीन के कल मैं उससे ले लूंगा, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, फिर कल मिलेंगे। एक बढ़कर यहाँ लड़कियां हजार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार। क्या आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं। अरे गाड़ी चला रहा हूँ मैं। आपने कहा इससे पहले किसी को गाड़ी चलाते देखा? गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा है, लेकिन इस तरह चौक में इतने रश में ऐसे गाड़ी चलाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। इतनी स्पीड में चला रहे हैं आप, मुझे लिटरली खौफ आ रहा है। तो आप भी मेरी तरह आंखें बंद कर लेना। आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं? रुके 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 रुके, साइड पे रोके, अभी 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 रोकिए गाड़ी। अरे कुछ नहीं हो रहा। रोकिए, यहाँ पे साइड पे रोके, अभी इसी वक्त रोकिए। अरे आप मेम साहब फिक्र ना करें, गाड़ी नहीं लगेगी। आपकी गाड़ी लगे मेरी बला से, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए। लगता है आपको अपनी जान बहुत प्यारी है। अभी तक कोई जालिम जान मिला ही नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी जान पे बनी रहती है। वो ना
अभी तक मेरी भी कोई जान नहीं है ना, इसलिए लापरवाह के गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप आए ना, आप गाड़ी चला लें। मैं सिर्फ जबान चलाती हूँ, गाड़ी आप खुद ही चलाओ। गाड़ी नहीं रख सकती आप? रख सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। ओह अच्छा, वो ना आपका घर करीब आ गया, कल ना याद से ऑफिस आइएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले मुझे कल ऑफिस आने देंगे, और ना ही ऑफिस आने के लिए आना देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? कितने निकाह हुए हैं आपके? आफरीन है भाई आप पर। घर वालों से मेरा मतलब ये था कि मेरी माँ और मेरा बाप। अच्छा आए आए। एक ही दिल है सीने में, सब पे जो मैं वार दूं, हर किसी को चाहता हूँ, हर किसी को प्यार दूं। कहता है कौन होता है प्यार, बस एक बार। प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार। नहीं जी, आपका स्टाफ आ गया। Well, I'm non-stop. मेरे कहने का मतलब है कि मेरे घर के आगे पीछे कुछ स्टॉप नहीं है ना, सो आप मुझे यहीं पे उतार दें। थैंक यू। सोना मत। हाँ नहीं जी, थैंक यू सोना मत नहीं होता, थैंक यू सो मच होता है। मैंने कहा है थैंक यू, सोना मत। गाड़ी चलाते हुए वरना लग जाएगी। अच्छा हाँ, वैसे ना बहुत मजाक करती है आप। क्या हुआ? वही कल ऑफिस ना जाने पे। सच्ची साहब ने तुम्हारी तनख्वाह काट ली। वैसे हमारे बॉस को ऐसे नहीं करना चाहिए, दुख सुख में बंदा साथ तो देता ही है। मैंने कहा था कि दुख सुख की छुट्टी चाहिए, बोलते हैं दुख सुख की छुट्टी कर लो, पर ऑफिस से छुट्टी सिर्फ संडे को मिलेगी। अच्छा तो मुझे ये बता कि तू कह रही थी कि तू ऑफिस आ रही है, तो आई क्यों नहीं? हाँ वो दरअसल खांसी आ गई थी, इसी की खातिर तवाज़ुन में लगी रही। कुछ दवाई ली? हाँ। फायदा हुआ? नहीं, अपना तो पता नहीं, अलबत्ता डॉक्टर को पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ है। 1000 रुपए? ओ यार, ये क्या है? चूड़ियाँ? नहीं नहीं, हम ना ये पता किसकी है, वो मुनज़्ज़ा की है। मुझे लगता है कि वो अपना पर्स में डालने के पीछे मैंने जेब में डाल दी उसने, कसम से। तुम्हारे सर पे दे मारूं मैं चूड़ियाँ, फिर वही लो खा लो, खा। हेलो, कौन? पूछो तो जाने। तुम फोन से बाहर आओगी तो मैं तुम्हें जानूंगा ना। मैं नोटिस वाली हूँ, कल आपकी जेब में चूड़ियाँ भूल गई थी। देखिए मुनज़्ज़ा जी, आप जेब और पर्स में फर्क रखिए। ये ना हो किसी ने अपने पर्स में हाथ डालें पैसे निकालने के लिए और किसी और की जेब में डाल दें, फिर आप सीधी अंदर जेल में चली जाएंगी। मैंने जान पूछ के चूड़ियाँ वहाँ छोड़ी ताकि तुम पहन लो। देखिए चूड़ियाँ जो है ना वो लड़कियाँ पहनती हैं, मैं तो लड़का हूँ। जिस लड़के के साथ मेरी जैसी खूबसूरत दोशीदा बैठी हो और वो आंख में टक्का ना करे ना, तो उसको लड़का नहीं तो लड़की कहते। तभी मैंने चूड़ियाँ छोड़ी। आप भी इस तरह की हैं, मैं भी इसी तरह का हूँ। मैं तो मौके की तलाश में रहता हूँ। ठीक है, आप कल ऑफिस आएंगे ना तो फिर मिलके बैठ के कुछ बातचीत करेंगे, टेंशन नहीं लें आप। कल आऊंगी मैं आपके ऑफिस। ठीक है, एक बार चली आओ फिर आगे चली जाना। बाय। ये तुम्हें क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह रही थी। कह रही थी कि मेरे साथ सफर किया पर आंख मटक्का नहीं किया। कैसे लड़के हो? आती है ना तो बताती हूँ तुम कैसे कैसे लड़के हो। प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार।
प्यार बेशुमार। तुमने मेरा हाथ थाम लिया, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। मैं भी तुम्हारा कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमारी कंपनी ने तुम्हें सैकड़ों नोटिस भेजे, काश कि तुम पहले नोटिस पे आते और हम पहले मिल जाते, तो आज हमारे बच्चे भी होते। हमारी कौम जो है ना, वो ऐसी नहीं है जिसको 2-4 नोटिस भेज के आप धमकी देंगे और वो आ जाएगी। हमें जानवरों की तरह बुलाना पड़ता है, हाँकना पड़ता है, फिर आते हैं हम। अब मैं तुम्हें ना रोज एक नोटिस भेजूंगा। क्यों भाई, क्या फायदा? क्या करूंगी तुम्हारे नोटिस का? अरे वो तो रोज मिलने का बहाना है ना। तुम्हारा फायदा तो मुझे तब हो जब मैं तुम्हारे करोड़ों भड़क के ऐसी गायब हूं और किसी को पता भी ना चले। हाँ हाँ, मेरे बाप की कमी है क्या? तुम ऑफिस में रोमांस कर रहे हो? अरे रिकॉर्डिंग हो रही है। तुमने तो कहा था कि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुमने तो अभी छोड़ दिया। ऑफिस में कोई काम वाम भी तो करना होता है ना। जी साहब ने तुम्हारा लव सीन होते हुए देख लिया और कह रहे हैं कि जरा मजनू को जरा अंदर भेजना। सीन कौन सी चैनल पे आएगा? मुझे टाइम भी बता दो। फिलहाल तो बॉस तुम्हें अंदर बुला रही क्योंकि उन्होंने तुम्हारी लव सीन होते हुए देख ली है और वो कह रहे हैं जरा मजनू को अंदर भेजना। हमारे सीन से मुतासिर हो गए होंगे ना, तुम रो क्यों रहे हो? सब बहुत बुरा हुआ है। सीन तो दोबारा कर लेते हैं। मुनज़्ज़ा प्लीज, ये सीन यहाँ पे नहीं हो सकता। ये ऑफिस है, बहुत बुरा लगता है और बॉस ने देख लिया है। अगर उन्होंने देख लिया तो कहना कि वो 2 लाख रुपया माफ करवाना आई थी, हाथ जोड़ते उसको जोड़ने नहीं आता, तो मैंने कहा मैं सिखा। क्या अब क्या करोगे? बोलूंगा कि मैंने बोला कि जब तक मैं वापस नहीं आ रहा तुम हाथ जोड़ के रखना। कैसा? ऐसा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ना, मैं तुमसे रोज मिलूंगी। फिर कहाँ जाओगी? तुम्हारे ख्वाबों में, ख्यालों में, यादों में। मेरा बस चले तो मैं तुमसे सुबह शाम मिलूं। लेकिन मेरा काम कब होगा? यही पूछने के लिए। नहीं, एक्चुअली ये काम मेरे लिए इतनी बड़ी टेंशन है ना। एक बार तो मुझे इस टेंशन से आजाद करा दो, फिर मुझे देखते ही रहना अपने सामने बिठाकर। मेरा बस चले ना, तुम्हें आसमान से तारे तोड़ के लाऊं तुम्हारे लिए। करने वाला काम तुमसे होता नहीं, चले तुम तारे तोड़। तो तुम क्या समझ रही हो कि मैं हाथ पाँव नहीं मार रहा? हाथ पाँव नहीं मारने, मेरी फाइल पे रिमूवर मारना है ताकि मेरे सारे खाते साफ हो जाएं। वरना मैं मर जाऊंगी। मैं पैसे के लिए जान दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे कि मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? अब परेशानी क्यों? मैं पता नहीं क्या समझा था। एक बार मेरा काम होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी जो किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। क्या करोगी तुम मेरे साथ? निकाह करूंगी तुम्हारे साथ। आज तक तुम्हारे साथ किसी ने कुछ ऐसा किया? नहीं, असल में तुम बात ऐसे कर रही हो ना जिसके कई मतलब निकलते हैं, इसलिए तो मैं उलझन का शिकार हो रहा हूँ। हम मतलबी लोग हैं, मतलब की बात करते हैं, लेकिन तुम्हारी नासमझी की भी इंतहा है। I mean, तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। यही वजह कि तुमसे इतना सा काम नहीं हो रहा मेरा। तुम मुझे ताना दे रही हो ना? अब मुझे अपने पास से भी कुछ जमा कराना पड़े ना तो मैं करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम मैं करवाऊंगा। हाय हाउ स्वीट। तुम्हारे सदके जाऊं, वारी जाऊं। फिर वो जाने की बातें, इधर बैठते हैं ना बातें करते हैं। और मेरा काम हो जाएगा ना। तूने वो दही भल्ले खाने थे? ये क्या कर रहे हो? मुंह की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बड़ा हो गया। ऐसे? हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो। मेरे फ्लैट का लॉक खराब हो गया, मैं लॉक मास्टर को बुलाने जा रही हूँ, तुम जरा ख्याल रखना। लेकिन मैं तो हमेशा अपना ख्याल रखता हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? ओफो, मैंने घर का ख्याल रखने का कहा। लेकिन मुझे तो आजकल मुनज़्ज़ा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता हैं? अच्छा, मेरे से चलाकी लगाता है। अरे मोबाइल तो देखे जाओ, कहाँ लेके जा रही हो? झूठ बोला ना, तुम तो कहते थे कि तुम्हें मुनज़्ज़ा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मोबाइल कैसे देख लिया तुमने? ऐसा भी नहीं है, अल्लाह ना करे कि मेरी बेनाई चली जाए,
सब कुछ दिखाई देता मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लड़कियां तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। मोबाइल तुमने देख लिया कि मैं लेके जा रही हूँ। अबे फ्रॉड तो किसी का नहीं दिखाई देता, ये तो महसूस किया जाता है जब भी होता है। अरे कितनी लड़कियों पे एतमाद कर चुकी हो तुम, और कितने धोखे खाओगे? कितने लोग धोखा देंगे, कभी तो कोई अच्छा दोस्त मिलेगा ना। अच्छा छोड़, तू मुझे ये बता कि तूने साहब से बात की वो रकम माफ करवाने के लिए? हाँ, वो कहते हैं 1 टका माफ नहीं होगा, अलबत्ता किस्तें बन जाएंगी पूरे 2 लाख की। अच्छा फायदा होगा ना सिफारिश करवाने का। 2 लाख की किस्तें बन गई और 2 लाख बकाया रह गए। हैं, ये तो 4 लाख हो गए। पागल! किसा कह रही हो? तुम्हें। क्यों? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब 2 लाख की किस्तें करवाई जाती हैं तो वो एक साथ नहीं देना पड़ता, आसान किस्तों में देना पड़ता है 2 लाख। अच्छा तो ये बात है, इस तरह बताओ ना। मैं ये समझा कि 4 लाख रुपए है। इस तरह तो वो लड़की कल की मरती आज ही मर जाएगी। ओह गॉड, अच्छा है मर जाएगी, कम से कम किस्तें तो माफ होंगी। प्यार बेशुमार, 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 प्यार बेशुमार। हारिस, हारिस, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने खामखा उस लड़की के 2 लाख जमा करवा दिए। अरे खाम खानी करवाए, ऑफिस में जमा करवाए। जैसे भी करवाएं, करवाएं तो है ना। मुझसे ना उस लड़की की परेशानी नहीं देखी जा रही। आहा, परेशानी नहीं देखी जा रही थी तो अपनी आंखें बंद कर लेते। तुम्हें पता मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार तो अंधा होता है। अरे बाबा, प्यार अंधा होता है लेकिन इंसान की आंखें तो होती हैं। तुमने पैसे जमा करवाने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा? हाँ, मैंने पूछा था, बल्कि मैंने अकाउंटेंट से भी पूछा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कहा तुम पैसे जमा करवा रहे हो। जब उसने मुझे रसीद दी तब मुझे यकीन आया कि हाँ मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। दिल कर रहा तुम्हारा सर फोड़ दूं, इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम्हें मजाक सोच रहे? मैंने तुम्हें कहा ना, हम ना मुझसे जो भी कराया प्यार ने करवाया। प्यार ने क्या, हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी, बंदा कम से कम दिमाग से तो काम ले ही लेता। खैर मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग से काम ले लेता है, हाथों से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते। दिमाग से काम करो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए खुद चल के आई हूँ। बड़ी बात है, तुम खुद चल के आई हो, वरना तुम तो हमेशा उंगली पकड़ के आती हो। तुम्हारे एहसानात का इतना बोझ हो गया मुझ पे, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि उनकी घुटन में ना मैं मर जाऊंगी। मैंने तो जैसे तुझे अंधे कुएं में डाल दिया था। पैसे नहीं दिए थे तब भी तुम मरी जा रही थी, जब दे दिए तब भी तुम मरी जा रही हो। तुमने वो किया है ना जो शायद कोई बहुत सोच समझने के बाद भी किसी के लिए ना करे। यानी कि अगर कोई बहुत कम अकल इंसान भी हो तो वो भी किसी के लिए 2 लाख रुपए तो ना ले। और एक तो वो अंधे जिसने मेरे पे एतबार किया। अब मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पे अंधा एतबार कर लिया। काम निकलवाने के बाद ना मेरे एतमाद को अंधा ना कहो। मैंने तो ठीक ठाक आंखों वाला एतमाद किया था तुम पे। तो मैंने भी तो पहले प्यार किया था फिर ही काम कहा था ना। मुझे अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो मुझे प्यार कभी ना होता। क्या मतलब? तुमने काम निकलवाने के लिए प्यार किया था? मतलब हम इसी काम के सिलसिले में मिले थे ना। अगर ये काम ना होता तो क्या पता हम शायद कभी मिल ही नहीं पाते। लेकिन एक बात बताऊं, सारी बातें बता दो। तो मुझे पहली ही नजर में अच्छे लगे थे। और दूसरी नजर में क्या लगा था? दूसरी नजर में ना मेरी आंखों में कंकर लग गया था, जिससे मेरी आंखें बहुत खराब हो गई थी और मुझे लेंस लगाना पड़ा। मैंने भी 2 लाख सिर्फ तुम्हारे प्यार में जमा करवाए हैं। तुम बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे पूरे उतरे। जानू, कोई और होता ना तो उम्मीदों में पानी फेर देता। मनस्सा, कहाँ पे तुम यार? 2 दिन से तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। घर पर और कहाँ? तो तुम 2 दिन से मिली क्यों नहीं? तुम्हें शायद याद नहीं है कि मैं अपने काम के सिलसिले में तुमसे मिलती, जो कि अब हो चुका है। और शायद तुम्हें भी याद नहीं कि तुमने एक रिश्ता जोड़ा था मुझसे। प्लीज, वो रिश्ता मैंने जब अपना काम निकलवाने के लिए जोड़ा था, जो कि अब हो चुका है, so please, बस भूल गया मैं वो इंसान नहीं हूँ जो 2 लाख रुपए डूबने के बाद और तुम्हारी बेवफाई से दिल बर्दाश्त होकर किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा लूंगा। तुझे समझ गया? बस यही काफी है मेरे लिए। और प्लीज खुदा का वास्ता है, आज के बाद ना ये धोखा किसी और को मत देना। हो सकता है कि वो बेचारा कूद ही जाए। तो तुम क्या समझती हो?
कि तुम दुनिया की आखिरी लड़की हो क्या? अरे तू नहीं तो कोई और सही, लड़कियां आजाद, प्यार बेशुमार। तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। एक से एक बढ़कर यहाँ लड़कियां हजार। प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार, प्यार बेशुमार।